अमेरिका से बदला लेने के लिए ईरान ने तैयार कर ली क्रूज मिसाइल। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मारने का है प्लान। साल 2020 में इराक के बगदाद में ईरान के तत्कालीन सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने ड्रोन हमले में मार गिराया था। अपने उसी कमांडर की मौत का बदला लेने के लिए ईरान ने एक खतरनाक क्रूज मिसाइल तैयार की है। ईरान दावा कर रहा है कि उसकी ये मिसाइल 1650 किलोमीटर तक वार कर सकती है। ये मिसाइल ईरान ने खास तौर पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करने के लिए बनाई है। ईरान सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं बल्कि पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को भी मारना चाहता है। ट्रंप को मारने की ये धमकी ईरान के मौजूदा टॉप कमांडर अमीर अली हजीजादेह ने दी है। रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के दौरान ईरान के कमांडर की इस धमकी ने अमेरिका और पश्चिम देशों की चिंता बढ़ा दी है। बता दें कि साल 2020 में जब अमेरिका ने ईरान के कमांडर कासिम सुलेमानी को ड्रोन हमले में मार गिराया था, उसके बाद ईरान ने अमेरिकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था और इसमें कई अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि सुलेमानी की मौत के बाद ईरान के लोगों ने अमेरिका के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स एरोस्पेस फोर्स के प्रमुख अमीर अली हजीजादेह ने कहा है कि शीर्ष कमांडर रहे कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए ईरान तैयार है। हम उस शख्स को मारने के लिए तैयार हैं जिसके आदेश पर हमारे कमांडर सुलेमानी की हत्या की गई थी। हम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नहीं छोड़ेंगे, हम उन्हें मारना चाहते हैं। अमीर अली ने आगे कहा कि 1650 किलोमीटर की दूरी तक मारक क्षमता रखने वाली क्रूज मिसाइल को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के मिसाइल बेड़े में जोड़ा गया है। 2020 में बेकसूर जवानों को मारने का उनका कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब उसने यानी कि अमेरिका ने बगदाद में ड्रोन हमला किया तो हमारे सैन्य कमांडर सुलेमानी की हत्या कर दी। तो जवाबी कार्रवाई में हमें उन पर बैलिस्टिक मिसाइल दागना पड़ा। अल्लाह ने चाहा तो हम ट्रंप को मारेंगे। सुलेमानी को मारने का आदेश जारी करने वाले सैन्य कमांडरों को मार दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि ईरान ने पिछले कुछ समय में अपनी मिसाइल कार्यक्रम का काफी विस्तार किया है और ईरान के इस विस्तार से पश्चिमी देशों में हलचल बढ़ गई है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले ही ईरान रूस को ड्रोन की सप्लाई कर रहा है और उन्हें ड्रोन्स का इस्तेमाल रूस यूक्रेन के बिजली स्टेशनों और नागरिक बुनियादी ढांचों को तबाह करने में कर रहा है। कासिम सुलेमानी के मरने के बाद ईरान के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए न्यायपालिका के डिप्टी चीफ काजिम गरीबाबादी ने कहा था, तेहरान ने अमेरिका के 125 लोगों की पहचान की है जो सुलेमानी की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं। इनमें से अधिकतर ट्रंप प्रशासन में शामिल वरिष्ठ प्रशासनिक और सैन्य अधिकारी हैं। ईरान इस्लामी गणराज्य इराक के साथ इस मामले में सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि उसी देश में जनरल सुलेमानी की हत्या की गई थी। हम सभी अपराधियों, इसके प्रयोजकों और साजिशकर्ताओं की पहचान करने और उन्हें सजा दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आइए अंत में जान लेते हैं कि आखिर ये कासिम सुलेमानी कौन था जिसकी मौत का बदला ईरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को मारकर लेना चाहता है। सुलेमानी ईरान का सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी था। ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड की ही विदेशों में काम करने वाली यूनिट कुद्स फोर्स का जिम्मा संभालने वाले कासिम सुलेमानी को अमेरिका के बड़े दुश्मनों में शुमार किया जाता था। अमेरिका के कट्टर प्रतिद्वंदी ईरान के लिए वो कितने अहम थे इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पश्चिम एशिया में किसी भी मिशन को वही अंजाम देते थे। यही कारण था कि वो अक्सर ईरान और बाकी पश्चिम एशियाई देशों का दौरा करते थे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर अमेरिका ईरान की इस रणनीति के बाद कैसे रिएक्ट करता है और क्या एक्शन लेता है। क्या चीन से मिलने के बाद ईरान में और हिम्मत आ गई है? क्या होगा अगर ईरान, चीन और रूस आपस में मिल गए तो? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।